हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम के हर एक शिफ्ट में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। एनालॉजी का प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्तों डी के का अनुपात दिया है एल एस से, तो एफ एम का अनुपात हमें बताना है। मतलब कि डी के का संबंध किससे है दोस्तों, एल एस से है, तो एफ एम का संबंध किससे होगा, वही हमें निकालना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, डी दिया गया है, और दोस्तों क्या दिया गया है, के दिया गया है। अच्छा, इसका संबंध किससे है दोस्तों, तो यानी कि एल और एस से है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, इनका नंबरिंग कर लेंगे। मतलब कि ए बी सी डी में दोस्तों डी कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे चौथे नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे 11वें नंबर पे आता है। उसी प्रकार से दोस्तों एल कितने नंबर पे आता है बी सी डी में, आप कहेंगे 12वें नंबर पे आता है। एस दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 19वें नंबर पे आता है। समझ गए हैं। चलिए लॉजिक को देखिए दोस्तों, 4 से दोस्तों क्या हो गया, 12 हो गया। 11 से दोस्तों क्या हो गया, 19 हो गया। अच्छा, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड। 19 को मैं सही से लिख दे रहा हूँ। चलिए, 4 से दोस्तों 12 हो गया, तो 4 से 12 कैसे हो गया, आप कहेंगे इसमें हुआ है +8। दोस्तों 11 से 19 हो गया, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ भी हुआ है दोस्तों +8 हुआ है। यानी कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगा दोस्तों, यहाँ पे +8 और +8 का। चलिए, किसका हमें बताना है, एफ एम का हमें बताना है। यानी एफ है और दोस्तों एम है। दोस्तों एफ कितने नंबर पे आता है बी सी डी में, 6ठे नंबर पे आता है। एन दोस्तों 13वें नंबर पे आता है। दोस्तों 6 में कितना जुड़ जाएगा, 8, और 13 में भी कितना जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। तो दोस्तों 6 और 8 होता है 14, और 14वें नंबर पे कौन आता है दोस्तों, एन आता है। कौन आता है, एन आता है। 13 8 कितना होता है दोस्तों, 21 आता है। 21वें नंबर पे कौन आएगा, यू आएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन यू। एन यू किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीरीज की पहली संख्या दोस्तों क्या है, देखिए एफ और 46 है। मतलब कि ए बी सी डी के दोस्तों अक्षर भी हैं और संख्याएं भी हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, एफ 46 है, जे 39 है, एन 32 है, आर 25 है। तो आगे क्या हो जाएगा, वही हमें निकालना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला यहाँ पे सीरीज की पहली संख्या और अक्षर क्या है दोस्तों, तो एफ 46 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है, जे 39 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, एन 32 दिया गया है, एन 32। उसके बाद दोस्तों क्या है, आर 25 है। क्या है दोस्तों, आर 25, और उसके बाद हमें बताना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें यहाँ पे अक्षरों से कहाँ चलना है, अक्षरों के पास पहुँचना है। संख्याओं से दोस्तों संख्याओं के पास चलना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, एफ से हो गया दोस्तों जे हो गया। क्या हो गया, एफ से जे हो गया। जे से दोस्तों क्या हो गया, एन हो गया। एन से दोस्तों क्या हो गया, आर हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, ए बी सी डी में एफ कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे 6ठे नंबर पे आता है। जे कितने नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है। तो 6 से दोस्तों हो गया है 10, यानी यहाँ पे जुड़ा हुआ है दोस्तों +4। अच्छा, जे 10वें नंबर पे, एन 14वें नंबर पे, यानी कि यहाँ भी हुआ है +4 हुआ है। एन से दोस्तों यानी 18, यानी आर हो गया +4 हुआ है। तो आगे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी +4 हो जाएगा। तो यानी आर में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आर में +4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर होता है दोस्तों 18 नंबर पे, 18 4 कितना हो जाएगा 22, और 22वें नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, वी आएगा। कौन आएगा, वी आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यू है, गलत हो गया। यहाँ पे डब्लू है, गलत हो गया। यहाँ पे यू है, गलत हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यानी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
46 से दोस्तों कितना हो गया, 39 हो गया। तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे हुआ है माइनस कितना हुआ है, 7 हुआ है। कितना हुआ है, -7। 39 से 32 यहाँ भी क्या हुआ है, -7 हुआ है। 32 से 25 हो गया, -7 हुआ है। दोस्तों 25 में से भी हम लोग क्या घटाएंगे, -7, यानी कि 25 में दोस्तों 7 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 18 आ जाएगा। यानी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, V 18 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़िए। एक निश्चित कोड भाषा में मॉडर्न को लिखा जाता है दोस्तों KOBALJ, और उसी कोड भाषा में दोस्तों पीपल को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मॉडर्न लिखा गया है, यानी कि M है, M के बाद दोस्तों O है, O के बाद D है, D के बाद E है, E के बाद दोस्तों R है, R के बाद N है। इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है दोस्तों KO। ध्यान दीजिएगा, KO। उसके बाद दोस्तों क्या है, BA है, BA है। उसके बाद दोस्तों क्या है, L और J है। चलिए इनका नंबरिंग कर लीजिए। ABCD में दोस्तों M कितने नंबर पे, 13वें नंबर पे। O दोस्तों 15वें नंबर पे। कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 15वें नंबर पे आता है, ठीक है। D कितने नंबर पे आता है, 4थे नंबर पे आता है। उसके बाद E 5वें नंबर पे, R 18 नंबर पे, N दोस्तों N आता है दोस्तों हमारा 14वें नंबर पे। उसी प्रकार से K कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। O दोस्तों कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। B कितने नंबर पे, तो B आता है 2 नंबर पे। A 1 नंबर पे, L 12 नंबर पे, J कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे 13 से 11 हो गया, आप कहेंगे -2 हुआ है। 15 से दोस्तों 15 हो गया, यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं लगा दोस्तों। 15 से 15 का लॉजिक ही नहीं लगा, तो यानी ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व करना मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग दिमाग लगाएंगे दोस्तों। और इसमें क्या दिमाग लग सकता है दोस्तों, क्रॉस पैटर्न भी हो सकता है। कैसे, मतलब पहला वाला आखिरी, आखिरी वाला पहला, ऐसा भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, जो पहला वाला अक्षर है यानी कि 13 यानी कि M, तो दोस्तों इसमें से क्या किया गया है, यानी कि -3 किया गया है। क्या किया गया है, -3 किया गया है, तो हो गया है हमारा J हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों 14 में से दोस्तों कितना घटाया गया है, 3 घटाया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, यानी 14 में से कितना घटा है दोस्तों, यहाँ पे -3 घटा है, तो यानी यहाँ पे हो गया है 11। क्रॉस करके ध्यान दीजिएगा, क्रॉस करके यानी 13 में से दोस्तों 3 गया, हो गया है 10। और उसी प्रकार से दोस्तों 14 में से कितना घटा है, 3, तो हो गया है 11। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सभी को यहाँ पे क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है। जैसे कि देख लीजिए, 18 से दोस्तों 3 घटेगा तो यानी 15 हो जाएगा। 15 में से दोस्तों 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा। 5 में से दोस्तों 3 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 2। 4 में से दोस्तों 3 घटेगा तो हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, क्रॉस पैटर्न को लगाया गया है। हमें यहाँ पे दोस्तों पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न ही लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें किसका बताना है, हमें बताना है पीपल का, यानी P है, E है, उसके बाद दोस्तों क्या O है, उसके बाद P है, उसके बाद L है और दोस्तों E है। सबसे पहले दोस्तों क्या है, नंबरिंग करेंगे। 16 नंबर, 5 नंबर, O 15 नंबर, फिर 16 नंबर, फिर 12 नंबर, फिर 5 नंबर। सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, आखिरी वाला आएगा बिल्कुल पहले। और दोस्तों इसमें से कितना घटेगा, 3, यानी 5 में से 3 गया, हो जाएगा 2। 2 नंबर पे कौन आता है दोस्तों, B आता है। अच्छा, लास्ट में दोस्तों क्या आएगा, यानी कि 16। 16 में से दोस्तों 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। 13वें नंबर पे कौन आएगा, M आएगा। यानी ऐसा ऑप्शन हमारा जिसकी स्टार्टिंग B से है और अंत दोस्तों M से है, वही हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे B है, यहाँ पे N है, गलत हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे B है, यहाँ पे N है, गलत हो गया। बचे हमारे दोस्तों कौन से, यानी कि 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। चलिए और को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उसके बाद हमारा 12, 12 में से 3 गया दोस्तों, क्या हो जाएगा, 9। 9 नंबर पे कौन आएगा दोस्तों, आएगा I आएगा। कौन आएगा, I आएगा। 5 में से दोस्तों कितना जाएगा, 3 जाएगा तो हो जाएगा 2। 2 नंबर पे कौन आता है, B आता है। यानी लास्ट में दोस्तों हमारा क्या आएगा, BM आएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, CM है, गलत हो गया।
तो बच्चा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यानी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें यहाँ पे दोस्तों पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर दोस्तों इतने बड़े बड़े क्वेश्चन में हम लोग पूरा अगर सॉल्व करने बैठ जाएंगे ना, तो हमारा 2 से 3 मिनट तो लग ही जाएगा। इसलिए जैसे ही लॉजिक का पता चल गया, स्मार्ट अप्रोच के साथ ऑप्शन पर नज़र रखते हुए क्वेश्चन के आंसर को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। डी बी के पश्चिम में है, ए बी के दक्षिण और सी के उत्तर में है, सी डी की किस दिशा में है। मतलब सी नामक व्यक्ति डी से किस दिशा में है, वही हमें बताना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, दिशा और दूरी ऐसे ही समझ लेते हैं, कोई इसमें ऐसा समझा देता हूँ, ठीक है। दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हमें समझना होगा सबसे पहले मैप को। किसे समझना होगा, मैप को। देखिए ये रहा दोस्तों मैप का हमारा मध्य बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट। उसके ठीक ऊपर 90 डिग्री पे कौन सी दिशा, उत्तर दिशा होती है। नीचे की ओर दोस्तों दक्षिण दिशा होती है। दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में दोस्तों पश्चिम दिशा होती है। अच्छा, इनके अलावा कौन सी दिशाएं होती हैं, तो 2 दिशाओं के बीच में भी दिशाएं होती हैं, उनको भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, मैं आपसे कहूँ उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे आप लोग, तो उत्तर और पूर्व कहेंगे, ठीक है। अच्छा, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आप लोग क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे दक्षिण और पूर्व कहेंगे, ठीक है। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहेंगे आप लोग, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर और पश्चिम कहेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। डी जो है बी के पश्चिम में है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए ये है डी, कौन है दोस्तों, डी। तो यहाँ पे बी कहाँ पे हो जाएगा, तो यानी कि डी बी के, ध्यान दीजिएगा, डी बी के पश्चिम में है, मतलब कि बी कहाँ पे है, डी के पूरब में है। तो यानी ये हो जाएगा, यानी कि देखिए ये हो गया कि नहीं हो गया, मतलब कि डी हो गया बी के पश्चिम में, हो गया। ए जो है, ध्यान दीजिएगा, ए जो है बी के दक्षिण में और सी के उत्तर में है। यानी कि ए नामक व्यक्ति, ध्यान, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें, एक सेकंड, नहीं सही है। ए जो है बी के दक्षिण में है। बी के दक्षिण का मतलब क्या हो गया, बी के नीचे, क्योंकि नीचे वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, यानी दक्षिण, यानी ए हो गया, ठीक है। और दोस्तों क्या है, सी के उत्तर में है, मतलब जो ए नामक व्यक्ति है वो तो है बी के दक्षिण में, लेकिन दोस्तों ये सी के उत्तर में है, मतलब सी से ऊपर, तो सी के इसके आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझिएगा बात को, ए बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में है और सी के दोस्तों उत्तर में है, ठीक है। सी जो है डी की किस दिशा में है, मतलब कि जो सी नामक व्यक्ति है दोस्तों वो डी से किस दिशा में है। यानी कि हमें यहाँ पे दोस्तों बताना है कि सी की स्थिति को बताना है। मतलब कि अगर हमें दोस्तों, एक सेकेंड, अगर हमें दोस्तों यहाँ पे डी से सी चलना है तो कौन सी दिशा में हमें चलना होगा, तो ये वाली दिशा कौन सी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले चलेंगे मध्य बिंदु पर, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, तो ये वाली दिशा दोस्तों हमें बताना है, जो कि कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। यानी कि जो सी नामक व्यक्ति है वो डी की कहाँ पे बैठा हुआ है, दक्षिण पूर्व दिशा पे बैठा हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दिया गया है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एम एन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पे दोस्तों बताना है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज। अच्छा, मिरर इमेज का दोस्तों क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। हमें यहाँ पे दोस्तों सभी को मिलाने नहीं बैठना है। इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या होता है, पास बराबर पास, ध्यान दीजिएगा, पास बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और दोस्तों दूर बराबर क्या हो जाएगा, दूर बराबर हो जाएगा दूर। अच्छा, बायां बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बायां बराबर हो जाएगा दायां। इसको मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बायां बराबर क्या हो जाएगा, दायां, और दायां बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये एम एन दोस्तों क्या है, एक दर्पण लगाया गया है, यानी कि शीशा लगाया गया है, ये दर्पण है, ठीक है। अब ये वाली आकृति दोस्तों अगर दर्पण के उस पार जाएगी तो ये कैसा दिखाई देगा, वही हमें बताना है। तो दोस्तों पास वाली वस्तु पास, मतलब पास वाली आकृति पास और दूर वाली दूर। दोस्तों ये नुकीला वाला भाग दोस्तों दर्पण की तरफ है ना, यानी जैसे ही दोस्तों उस पार जाएगा ये ऐसे बन जाएगा, यानी नुकीला वाला भाग दोस्तों दर्पण के तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें दोस्तों नहीं है,
ए वाले में, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों कहाँ पे नहीं है, और दोस्तों हाँ ए वाले में नहीं है, तो यानी कि पहला वाला विकल्प तो हमारा हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने समझा दिया ना। देखिएगा ये नुकीला वाला भाग दोस्तों दर्पण की तरफ होना चाहिए, जो कि कहाँ पे है, इधर की ओर है, यानी ये इधर लिख दिया गया और नुकीला वाला भाग उधर, तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा वाला यहाँ पे नुकीला वाला भाग है त्रिभुज दोस्तों, उसका नुकीला वाला भाग उसी साइड में है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये नुकीला वाला भाग इधर है, ठीक बात है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया है इसका नुकीला वाला भाग दोस्तों उल्टे साइड में है, तो यानी इसके वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब दोस्तों हमारा बचा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और सी। अच्छा बी और सी में दोस्तों क्या होगा, देखिए नुकीला वाला भाग दोस्तों दर्पण की तरफ है, बिल्कुल सही है, इसमें भी है, बिल्कुल सही है। छोटा वाला त्रिभुज भी दोस्तों नुकीले वाले भाग की तरफ है, बिल्कुल सही है, यहाँ भी है, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये लाइन भी बिल्कुल सही है, यहाँ भी सही है। दोस्तों यहाँ पे रोल अदा करेगा ये जो ई बना हुआ है ना, ई बना हुआ है वो कैसा दिखेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले वाला ई जो है नीचे की ओर है, ध्यान दीजिएगा पहला वाला ई दोस्तों क्या है, नीचे की ओर है, तो दोस्तों बी वाले में क्या हो गया, ये तो ऊपर की ओर हो गया, ध्यान दीजिएगा ये ऊपर की ओर हो गया, ठीक है, और दोस्तों ये नीचे की ओर हो गया, इसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए हमारा बिल्कुल जैसे ये बना है ना ऐसे ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा ऐसे ही बनेगा, यहाँ भी बना है, जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब बायां दायां दायां बायां, तो यानी कि इसके वजह से बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें मेन रोल किसका है दोस्तों, जो ई में यहाँ पे आकृति बनाई गई है उसी का दोस्तों है, बहुत ही क्लोज यहाँ पे दोस्तों आकृति को बनाई गई है। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा कथन और निष्कर्ष का है, एक सेकेंड, हाँ न्याय निगमन का है, सॉरी कथन और निष्कर्ष का नहीं है, न्याय निगमन का है, यानी कि श्लोक चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कथन दिया गया है दोस्तों, सभी अनानास पपीते हैं, सभी पपीते नाशपाती हैं। निष्कर्ष दोस्तों क्या है, सभी अनानास नाशपाती हैं, कुछ नाशपाती अनानास है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम की सहायता से। सभी अनार दोस्तों क्या हैं, सभी अनार हैं, अनार नहीं है, सभी अनानास हैं, क्या है दोस्तों, अनानास, तो ये हो गया दोस्तों अनानास। तो सभी अनानास कहाँ हो जाएंगे, पपीते वाले वेन डायग्राम के अंदर, यानी ये हो गया हमारा पपीता हो गया, ठीक है। उसके बाद सभी पपीते क्या हैं दोस्तों, नाशपाती हैं, तो सभी पपीतों का दोस्तों वेन डायग्राम कहाँ बन जाएगा, नाशपाती वाले के अंदर, यानी कि ये हो गया हमारा नाशपाती हो गया। चलिए निष्कर्ष क्या है, सभी अनानास नाशपाती हैं। अनानास कहाँ पे है, यानी कि ये येलो वाला, नाशपाती कहाँ पे है, ये ब्लू टाइप में जो आसमानी कलर का है, ठीक है दोस्तों। क्या नाशपाती वाले वेन डायग्राम के अंदर क्या पूरा दोस्तों यहाँ पे अनानास है, आप कहेंगे बिल्कुल भाई अनानास का वेन डायग्राम पूरा नाशपाती वाले के अंदर है ना, तो यानी कि सभी अनानास क्या नाशपाती हैं, तो यानी कि बिल्कुल सही बात है। क्या है दोस्तों यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, कुछ नाशपाती अनानास हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये वाला निष्कर्ष हमारा मतलब इम्पोर्टेंट है, कुछ नाशपाती या अनानास हैं। देखिए नाशपाती कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारा जो आसमानी कलर का है, स्काई कलर का, अनानास कहाँ पे है दोस्तों, ए वाला। दोस्तों अगर सभी अनानास, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को भी, ठीक है, सभी अनानास दोस्तों नाशपाती वाले के अंदर है पूरा, तो दोस्तों उसमें से कुछ नाशपाती अनानास हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि बड़े वाले वेन डायग्राम को छोटा बनाने की बात हुई है, रिलेशन दोस्तों किसका है, कुछ का, तो यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण यहाँ पे करते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस को करना है माइनस, ध्यान दीजिएगा, और माइनस को क्या करना है, प्लस करना है। गुणा को करना है दोस्तों भाग, और भाग को दोस्तों क्या करना है, गुणा करना है। चलिए कर लीजिए, यानी प्लस है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दोस्तों गुणा है, यहाँ पे भाग की जगह पे गुणा, माइनस की जगह पे प्लस। चलिए सॉल्व कीजिए, तो हमारा क्या बनेगा समीकरण, 80 माइनस कितना हो जाएगा, 18 भागे हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 23।
चलिए सॉल्व कीजिए, बोर्ड मास का नियम लगाइए। सबसे पहले भाग वाला पद, फिर गुणा वाला, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 माइनस 18 में भाग जाएगा 3 से, कितनी बार जाएगा 3 छंग 18 यानी 6 बार गया, गुणे 5 प्लस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। देखिए 80 माइनस कितना हो जाएगा 6 पंच 30, 30 प्लस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। प्लस वाले को जोड़ेंगे माइनस वाले को घटाएंगे, 80 और 23 कितना हो जाएगा दोस्तों 103 हो जाएगा। 103 में से दोस्तों 30 गया कितना हो जाएगा, तो 3 उतर जाएगा और दोस्तों 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 73 यानी कि 73, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों क्या है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी यहाँ पे हमें बताना है कुल त्रिभुजों की संख्या। चलिए गिनती कर लीजिए। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। दोस्तों यहाँ पे कितने हो गए 6 हो गए। अब 6 के अलावा दोस्तों हमारे कौन कौन से बनेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 और 3 को मिलाएंगे तो भी हमारा एक बन जाएगा, यानी 2 और 3 से बन गया, ठीक है। उसके अलावा कौन सा बनेगा दोस्तों, 4 और 5 को मिलाएंगे तो एक हमारा और बन जाएगा, यानी 4 और 5 से बन जाएगा। तो 6 2 कितने हो गए 8, यानी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर टॉपिक का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। यदि 3 दिन पहले शुक्रवार था तो आज से 150 दिन पहले सप्ताह कौन सा दिन था। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले शुक्रवार था। ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों 3 दिन पहले, ध्यान दीजिएगा 3 दिन पहले, ठीक है ना, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी कि यहाँ पे था दोस्तों शुक्रवार। कौन सा था दोस्तों, शुक्रवार। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, आज कौन सा दिन हो जाएगा, तो आज हो जाएगा दोस्तों शुक्रवार में हम लोग कितना जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में जोड़ देंगे दोस्तों 3। क्या जोड़ेंगे, शुक्रवार में दोस्तों जोड़ देंगे 3 को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शनिवार, रविवार यानी कि सोमवार। तो आज कौन सा दिन हो गया, सोमवार। अब क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बन गया कि आज से 150 दिन पहले सप्ताह कौन सा दिन था। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, 150 दिन मतलब कि पहले कौन सा दिन था वही हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पे हमें करना होगा, 150 दिन था तो 150 को हमें भाग देना होगा 7 से। 7 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि विषम दिनों की संख्या को निकालेंगे, ठीक है, विषम दिनों की संख्या को निकालने के लिए। अच्छा 7 से ही क्यों भाग देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में होते हैं दोस्तों 7 दिन। 7 दिन बाद क्या होता है, दिनों की संख्या रिपीट होने लगती है। अगर दोस्तों आज सोमवार है तो अगले 7 दिन बाद फिर सोमवार, फिर अगले 7 दिन बाद क्या होता है सोमवार। तो 7 से दोस्तों भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा, तो 7 दूनी हो जाएगा 14, 7 एक नम 7, यानी शेषफल दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। जिनको भी यहाँ पे समस्या हुई है आप लोग 7 भागे 150 कर लीजिए। 7 दूनी कितने हो जाएगा 14 हो जाएगा, 1 बचेगा कट जाएगा 0। 7 का नाम कितना हो गया 7। 10 में से दोस्तों 7 गया 3, शेषफल कितना बचा 3। दोस्तों इसी शेषफल को ध्यान दीजिएगा, इसी शेषफल 3 को सोमवार में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। अच्छा घटा क्यों रहे हैं, जोड़ क्यों नहीं रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 150 दिन पहले का पूछ रहा है, मतलब कैलेंडर में हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आज से 150 दिन पहले चल रहे हैं, मतलब कि भूतकाल में, ठीक है। तो इस सोमवार में से दोस्तों 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यानी फिर से क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। यानी कि आज से दोस्तों क्या हो जाएगा, 150 दिन पहले सप्ताह कौन सा दिन था, शुक्रवार था। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल दोस्तों हमारा डाइस का है, यानी कि पासा का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर हैं, ए बी सी डी ई और एफ लिखे गए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा वही हमें बताना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये है हमारा पहला पासा, यह है दोस्तों हमारा दूसरा पासा, यह है दोस्तों हमारा तीसरा पासा। अच्छा
3 पासे हैं दोस्तों, तो किसी भी 2 पासों को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। हमें ए के विपरीत बताना है, तो ए वाला तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा किससे कंपैरिजन कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे दोस्तों 2 सतह कॉमन लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, 2 सतह कॉमन का नियम, 2 सतह कॉमन का नियम। ठीक है ना, 2 सतह कॉमन का नियम। नियम क्या है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे B है और C है, यहाँ भी B और C है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, दोनों फलक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि B का उल्टा हो जाए, B के विपरीत फलक पर हो जाएगा C और C के विपरीत फलक पर कौन हो जाएगा, यानी B हो जाएगा। तो दोस्तों बचा हुआ कौन सा यहाँ पे फलक है, तो A और E है। तो A का उल्टा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो A का उल्टा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा E, यानी कि ए के विपरीत मतलब फलक पर कौन सी संख्या, कौन सा अक्षर आएगा, तो ई आएगा। कौन आएगा दोस्तों, ई आएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार पढ़ाई कर रहे होंगे, मतलब रीजनिंग को पहली बार पढ़ रहे होंगे, डाइस चैप्टर को कभी नहीं पढ़े होंगे, तो उनके समझ में ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। मैं समझ रहा हूँ दोस्तों कि आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा। तो जिन भी स्टूडेंट को यहाँ पे दोस्तों डाइस चैप्टर में कोई भी परेशानी है, तो आप लोग घबराइएगा मत। बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज क्लास को स्टार्ट जरूर करेंगे। ठीक है, जिसमें डाइस के दोस्तों नियम होते हैं, मतलब कि डाइस जो पासा होता है, इसकी कम से कम दोस्तों 7 क्लासेस बनेंगी। 7 क्लासेस में क्या होगा दोस्तों, सभी टाइप के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चाहे 2 आकृति दी जाए, 3 दी जाए, 4 दी जाए, बंद पासा, खुला पासा, मानक पासा, जितने भी टाइप के पासे होते हैं सभी को यहाँ पे दोस्तों जब चैप्टर वाइज हम लोग क्लास को करेंगे तो पूरा ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए दोस्तों जितना ज़रूरत है उतना ही यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लास में जो भी फ्रेशर मतलब स्टूडेंट होंगे उनको ज़रूर जुड़ना चाहिए। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2 सतह कॉमन का नियम लग रहा है। आप लोगों ने अगर कभी नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर मैं यहाँ पे समझाने बैठ जाऊँगा दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो इसमें दोस्तों बहुत लंबा यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। मैं यहाँ पे बहुत ही जल्द चैप्टर वाइज क्लास को जरूर शुरू करूँगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा टेस्ट का क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन के आंसर को आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चाहे सही आंसर आए, गलत आंसर आए, कुछ भी आए, आप लोग अपने हिसाब से दोस्तों मतलब क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो भी आंसर आएगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।